एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज मालूम करने के लिए इस्तेमाल कहा गया। जब भी मैक्सिमम मिनिमम का मकसद रिलेटिव मैक्सिमम मिनिमम होगा, इसके ये स्टेप्स होते हैं। आपको देखिए, पहले स्टेप में तो हमेशा एफ प्राइम एक्स मालूम करना चाहिए। सेकंड स्टेप में आपको एफ डबल प्राइम एक्स मालूम करना चाहिए। थर्ड स्टेप में आपको एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 रखें तो एक्स की 2 वैल्यू आ जाए, 1 आ जाए, 3 आ जाए, सपोज 2 आ रही है, एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल बी। अब फोर्थ स्टेप सब टेस्टिंग पर्पज़ के लिए। आप एफ डबल डैश ए की वैल्यू देखें, अगर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ रही है तो मैं कहूँगा एट एक्स इज इक्वल टू ए मिनिमम अकर्स, मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू अकर्स। और मिनिमम वैल्यू होगा कितना? मिनिमम वैल्यू हमेशा जो ओरिजिनल एफ एक्स है उसमें एफ ऑफ ए पुट कर दें। पांचवा स्टेप अगर ज़रूरत पड़े तो आप देखते हैं कि एफ डबल डैश बी अगर लेस देन 0 आ जाए यानी नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू बी मैक्सिमम अकर्स, मैक्सिमम वैल्यू होगा। और मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना, वो ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे एफ एक्स में, जो कि होगा एफ ऑफ बी। आइए जरा फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हमारा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो एफ प्राइम एक्स कितना आ जाएगा, इसका यह आ जाएगा 2x माइनस 2। तो एफ डबल प्राइम एक्स कितना आ जाएगा 2k। ये देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, एफ प्राइम एक्स को 0 रखें। तो एफ प्राइम एक्स को मैं एफ डैश एक्स को 0 रख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के। तो 2x इज इक्वल टू 2k। तो x इज इक्वल कितने का आ जाएगा 1 के। अब मैं a की वैल्यू आई है, अब इसमें मैं आपका f डबल डैश x जो है वो 2 है, तो f डबल डैश 1 देखूंगा वो भी 2 ही आएगा, जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो मैं कहूँगा हेंस एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू इज मिनिमम, वैल्यू मिनिमम है। अब fx लिखूंगा मैं, fx कितना है, fx बेसिकली है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो ये जो 1 है इसमें वैल्यू मालूम करूँगा f1, तो ये आएगा 1 माइनस 2 प्लस 3 जो कि आएगा 2। तो मैं कहूँगा ये मिनिमम वैल्यू इज 2, मिनिमम वैल्यू रिलेटिव मिनिमम बेसिकली, रिलेटिव लिखें, रिलेटिव मिनिमम लिखें या पूरा सब मिनिमम लिखें, मिनिमम वैल्यू इज 2, इट अकर्स व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ये आंसर आ गया पार्ट 1 का। आइए साहब पार्ट 2 पे चलते हैं। पार्ट 2 है हमारा कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब्ड माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस के 3। देखें पहले मैं एफ प्राइम एक्स मालूम करूँगा, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस के 15। फिर एफ डबल डैश या एफ डबल प्राइम एक्स मालूम करूँगा, हो जाएगा 6x माइनस 18। अब मैं एफ प्राइम एक्स को इक्वल टू 0 पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूँगा, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसके 5 कैसे, दो फैक्टर जिनकी प्रोडक्ट 5 हो और सम 6 हो, तो 5 और 1 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन, तो x माइनस 5, इसमें माइनस 1 कॉमन, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 5, दूसरे में आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x के 2 वैल्यूज आ गई, एक x इज इक्वल टू 5, दूसरा x इज इक्वल टू 1। अब मैं इधर ही करने लगा हूँ आपके सामने कि ये f डबल डैश x कितना है। अब ये वैल्यूज आई है कि मिनिमम या मैक्सिमम होंगे 5 और 1 पे। अब टेस्ट करूँगा कि मैक्सिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा। f डबल डैश एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए, तो आपका f डबल डैश 6x माइनस 18। पहले मैं f डबल डैश 5 पुट कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा 30 माइनस 18 जो कहा जाएगा 12 ग्रेटर देन पॉजिटिव है। तो मैं कहूँगा एट x इज इक्वल 5 मिनिमम अकर्स, मिनिमम वैल्यू अकर्स। और रिलेटिव मिनिमम होगा कितना, रिलेटिव मिनिमम, रिलेटिव मिनिमम के लिए मुझे fx चाहिए, fx है, fx कितना है, fx ओरिजिनल चाहिए, वो है एक्स क्यूब्ड माइनस 9x स्क्वायर प्लस के 15x और प्लस के 3। तो इसमें मैं पुट करूँगा f ऑफ 5, f ऑफ, ये तो fx है, f ऑफ 5 पुट करूँगा, तो रिलेटिव मिनिमम आ जाएगा 5 क्यूब माइनस 9 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 5 प्लस के 3। ये 5 क्यूब आ जाएगा 125 माइनस ये 25 इंटू 9 ये हो जाएगा 225 प्लस के 75 और प्लस के 3। तो ये कितना आ जाएगा 125 माइनस 225, ये आ गया माइनस 100 प्लस 75 माइनस 25 प्लस 3, ये जाएगा माइनस के 22।
2। तो मैं कहूँगा कि जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम इज -22 एंड इट अकर्स व्हेन x इज इक्वल टू 5। फिर मैं दूसरे पे जा रहा हूँ कि अगर फिर अगेन एफ डबल डैश एक्स जो है वो है हमारा, एफ डबल डैश एक्स कितना है, वो है 6x माइनस 18। तो आप देखें एफ डबल डैश 1 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 18 जो आ जाएगा -12 लेस देन 0 है। तो मैं कहूँगा एट x इज इक्वल टू 1 मैक्सिमम वैल्यू अकर्स। और एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स है हमारा एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x और प्लस के 3। तो एफ ऑफ 1 जो आ जाएगा, एफ ऑफ 1 जगह 1 का क्यूब 1 माइनस 9 प्लस 15 प्लस के 3। तो 350 18 और 19 माइनस 9 ये आ जाएगा 10 के। तो मैं ये कहूँगा अब कि जो मैक्सिमम वैल्यू है इज 10 एंड इट अकर्स व्हेन x इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब देखें कि बेसिकली ठीक है क्वेश्चन। अच्छा, अब थर्ड पार्ट में करने लगा हूँ। थर्ड पार्ट मेरा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 4 और प्लस का 2x स्क्वायर। तो एफ प्राइम एक्स कितना आ जाएगा, ये जाएगा -4x क्यूब प्लस 4x के। और एफ डबल प्राइम एक्स कितने का आ जाएगा, माइनस का 12x स्क्वायर प्लस 4 के। अब मैं एफ प्राइम एक्स को 0 के बराबर रखूँगा तो -4x क्यूब प्लस 4x बराबर रहेगा 0 के। -4 कामन तो x क्यूब माइनस एक्स बराबर आएगा 0 के, x कामन बाकी x स्क्वायर -1 बराबर 0 के। तो इसमें से x ये है, x का -1 के फैक्टर x प्लस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 3 वैल्यूज़ आए हैं, x इज इक्वल ये 0 आया है, इससे -1 आया है, इससे +1 आया है। तो अब मैं देखूंगा कि इन तीनों वैल्यूज़ पे क्या है, एफ डबल डैश एक्स और ये करके। अब एफ डबल डैश एक्स कितना है, एफ डबल डैश एक्स है -12x स्क्वायर प्लस का 4। तो एफ डबल डैश पहले 0 पे देख रहा हूँ, ये आता है 0 प्लस 4 है ग्रेटर देन 0 है। तो मैं कहूँगा एट x इज इक्वल टू 0 वैल्यू इज मिनिमम, वैल्यू इज मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू होगा कितना, एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारा है -x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। तो एफ ऑफ 0 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 0। तो मैं कहूँगा हैंड्स मिनिमम वैल्यू जो आया है 0 है एंड इट अकर्स व्हेन x इज इक्वल 0। मैं रिलेटिव मिनिमम भी लिख सकता हूँ, जैसा मिनिमम लिख सकता हूँ। फिर अगेन फिर मैं दूसरा वैल्यू एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू -12x स्क्वायर प्लस 4। एफ डबल डैश 1 पे करूँगा पहले मैं, पहले -1 है, सॉरी -1 है, फिर माने वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल ये हो जाएगा -12 और -1 का स्क्वायर प्लस 4, यह हो जाएगा -12 प्लस का 4 माइनस का 8 लेस देन 0। तो मैं कहूँगा एट x इज इक्वल टू -1 मैक्सिमम वैल्यू अकर्स। और अब एफ एक्स जो है वो होता कितना है, एफ एक्स दिया गया है -x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर। तो एफ ऑफ -1 कितना आएगा, माइनस और -1 का पावर 4 प्लस 2 और -1 का स्क्वायर। तो ये -1 का पावर 4 1 ही आएगा, -1 ये आगे और प्लस के 2 तो ये 1 आ जाएगा। तो मैं कहूँगा कि मैक्सिमम अकर्स एट x इज इक्वल टू -1 और मैक्सिमम वैल्यू है कितना, 1 है। ये भी आंसर आ गया। अब थर्ड फिर करूँगा अगेन, एफ डबल डैश एक्स जो है वो कितना है, एफ डबल डैश एक्स मेरा है -12x स्क्वायर -12x स्क्वायर और प्लस 4। अब मैं एफ डबल डैश 1 करूँगा तो जगह -12 प्लस के 4 -8 ये भी लेस देन 0 है। तो एट x इज इक्वल टू 1 हमारा क्या है, ये भी मैक्सिमम अकर्स। और मैक्सिमम एफ एक्स कितना है, वो है एफ एक्स है बेसिकली -x पावर 4 और प्लस का 2x स्क्वायर। तो
F1 जो है वो आ जाएगा -1 और +2, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वैल्यू एक करके लिखता हूँ, ये भी 1 था, ये भी 1 था, एंड इट अकर्स व्हेन x कितना हो, या तो +1 हो या -1 हो, दोनों। तो इसके ये आंसर आ गए। अच्छा, अब आता हूँ मैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 देखें, वो है कि f ऑफ x इज इक्वल टू e पावर x और साइन x। तो f प्राइम x कितना आ जाएगा, e पावर x सेम, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस साइन x सेम और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। तो f प्राइम x e पावर x कॉमन, बाकी बचेगा ये cos x और प्लस का साइन x। फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे f डबल डैश x e पावर x सेम, इसका डेरिवेटिव cos x का होगा माइनस साइन x और प्लस cos x, और प्लस ब्रैकेट में वही cos x प्लस साइन x और इंटू e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x। f डबल डैश x e पावर x कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा माइनस साइन x प्लस cos x और प्लस cos x प्लस साइन x। माइनस साइन x प्लस साइन x कैंसिल, ये 2 cos x हो गए। तो f डबल डैश x जो है वो आया 2 cos x और e पावर x के 2 स्टेप्स हो गए। अब मैं करूँगा नाउ f प्राइम x को इक्वल टू 0 पुट कर दूँ। तो f प्राइम x बेसिकली ये e पावर x और cos x प्लस साइन x। तो e पावर x cos x प्लस साइन x बराबर 0 के। तो e पावर x जो है, इसको हमारा सभी हो जाएगा cos x प्लस साइन x बराबर हो जाएगा 0 के। तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन x बराबर माइनस cos x के, cos x आके डिवाइड करें इधर, साइन x अपॉन cos x बराबर -1 के। तो टेंजेंट x आ जाएगा -1 के। तो x कितना आ जाएगा, देखिए टेंजेंट x -1 है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के हैं, एक तो -π/4 होगी और दूसरी होगी 3π/4। मैं सब सॉल्यूशन चाहता हूँ -π इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन π, इसमें भी मैं सॉल्यूशन चाहता हूँ। ठीक है, एग्जाम में दिया नहीं है, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो और वैल्यू इसके हो सकते हैं, या बहरहाल मैं इस तरह जा रहा हूँ। अब मैं वैल्यू देखूंगा, ये 2 वैल्यूज आई हैं। तो आपका f डबल डैश x क्या है, f डबल डैश x है हमारा, f डबल डैश x कितना है, f डबल डैश x है ये 2 cos x e पावर x, 2 cos x e पावर x। तो मैं पहले f डबल डैश -π/4 पे निकालूंगा वैल्यू, तो आ जाएगा 2 और cos -π/4 और e का पावर -π/4। तो cos में माइनस एंगल में तो कैंसिल हो जाता है, ये 2 cos π/4 ही होगा, और अपॉन नीचे ये e पावर π/4 हो जाएगा। तो ये कुछ भी कैलकुलेट करें, ये पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। तो मैं कहूँगा एट x इज इक्वल टू -π/4 मिनिमम अकर्स। अब मैं f ऑफ x की तरफ फिर जाऊँगा। f ऑफ x कितना है, वो है e पावर x और साइन x। तो मैं कहूँगा कि जो मिनिमम है, मिनिमम या रिलेटिव मिनिमम, वो आएगा f ऑफ -π/4, यह आएगा e पावर -π/4 और साइन -π/4। ये साइन माइनस आगे आ जाएगा, और देखें, और ये माइनस हो जाएगा साइन π/4 अपॉन e पावर हो जाएगा π/4। ये आंसर लिखें तभी ठीक है, या इसको कैलकुलेटर पे करें आप, या इसको कैलकुलेटर पे अगर आप इसको करेंगे तो ये -1/√2 आ जाता है। तो मैंने इसका -1/√2 और e पावर π/4। ये आंसर लिखें तभी ठीक है, या अगर बिल्कुल ही आप पॉइंट्स में करना चाहें तो आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं इसका आंसर, और पॉइंट्स में जो इसका आंसर आ जाएगा वो आप ले सकते हैं। इसका पॉइंट्स में आंसर वो ये है कि साइन π/4 यानी साइन, आप इसका ले सकते हैं। ये आ रहा है आपका तकरीबन मेरी 1 मिनट कैलकुलेट करनी पड़ेगी मुझे, 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू e पावर
5/4 एक मिनट ई की पावर कैलकुलेशन मेरी नहीं हुई, सारी मैं करके देखना चाहता हूँ। बहरहाल ये आप कैलकुलेटर मेरा इस वक्त नहीं काम कर रहा, तो ये आप निकाल सकते हैं जितना आ जाए। तो ई पावर आपका ये आ जाएगा पावर, यानी ये आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरा जो भी आंसर आ जाए यही होगा। अच्छा, फिर आप ये भी आंसर लिख दें तभी ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका देखेंगे एफ डबल डैश एक्स जो है वो 3 यानी एफ डबल डैश एक्स पे एफ डबल डैश एक्स हमारा कितना आया हुआ है, एफ डबल डैश एक्स है 2 cos ई पावर एक्स, 2 cos ई पावर एक्स। तो एफ डबल डैश 3/4 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2 cos 3/4 ई पावर 3/4। cos 3/4 नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा लेस देन 0 आएगा। तो मैं कहूँगा हैंस मैक्सिमम अकर्स एट x इज इक्वल टू 3/4। और मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया है ई पावर एक्स और साइन एक्स। तो एफ ऑफ 3/4 जो आ जाएगा वो आ जाएगा ई पावर 3/4 और साइन 3/4। साइन 3/4 तो 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा ई पावर 3/4 अपॉन √2। ये आंसर आ जाएगा आंसर। आप इसको कैलकुलेट, अगर एग्जैक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं पॉइंट्स में तो आप कर सकते हैं। ये मेरा था पार्ट 4। अब मैं करूँगा पार्ट 5। देखिए पार्ट 5 मेरा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ई पावर एक्स और प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो मैं एफ डैश एक्स बनू करूँगा, यह जाएगा 2 ई पावर एक्स और माइनस ई पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव। फिर एफ डबल डैश एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ई पावर एक्स और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ई पावर माइनस एक्स। तो अब एफ डैश एक्स को मैं इक्वल टू 0 रखूँगा तो हो जाएगा 2 ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बराबर 0 के। अब मैं इसमें से वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ एक्स की, 2 ई पावर एक्स माइनस इसको कर दूँ 1 ई पावर एक्स इज इक्वल 0। इसके लिए 1 तो ई पावर एक्स एलसीएम ले लूँ पूरे की, तो यह आ जाएगा 2 ई पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 2 ई पावर 2x इज इक्वल टू 1 के। तो ई पावर 2x आ जाएगा 1/2 के। ln लगा लूँ दोनों साइड्स पे, तो यह आ जाएगा ln ई पावर 2x इज इक्वल टू यह आ जाएगा ln 1/2। तो 2 आगे और यह आ जाएगा ये 2x है तो 2x आगे आ जाएगा और यह आ जाएगा ln e बराबर यह आ जाएगा ln 1 माइनस ln 2 के। ln 1/2 ln 1 तो 0 होता है, ln e 1 होता है, तो यह आ जाएगा 2x × 1 0 माइनस ln 2। तो x आ जाएगा माइनस 1/2 ln 2। x माइनस 1/2 ln 2 है। अब चाहे तो इसको पॉइंट्स में ले ले, चाहे तो आप यही वैल्यू आप लेते चले, आप यही लेते चलें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अगर आप ln 2 तो वैसे माइनस 1/2 ln 2 हमेशा 0.693 होता है। तो अगर इसको आप करेंगे 0.693 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0.3465 माइनस 0.3465। बहरहाल मैं इसको माइनस 1/2 ln 2 को लेके चलूँगा, ये भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि ये x की वैल्यू आ गई। अब एफ डबल डैश एक्स हमारा कितना है, एफ डबल डैश एक्स जो है वो हमारा आया हुआ है 2 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, 2 ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, ये आया हुआ है डबल डैश। ठीक है, अब इसमें मैं ये पुट करके देखता हूँ कि एफ डबल डैश और माइनस 1/2 ln 2 इज इक्वल कितना आ जाएगा 2 ई पावर माइनस 1/2 ln 2 और प्लस ई पावर माइनस 1/2 ln 2।
इसको सिंप्लीफाई मैं करूँगा, देखूँगा कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ये 2e पावर ln और ये 2 का पावर हो जाएगा -12 और प्लस ये e का पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ln और 2 का पावर हो जाएगा 1/2। अब ये 2e और ln कैंसिल हो जाते हैं, 2 वही और 2 की पावर -12 और प्लस ये e और ln कैंसिल, ये होगा 2 की पावर हाफ। तो आप अगर 2 की पावर हाफ कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1 हो जाएगी, यानी ये -1/2 कॉमन ले लें, सारी तो -1/2 कॉमन ले लें तो ये अगर 2 रहेगा सब ये 2 आ जाएगा और ये तो 2 बचेगा और इधर प्लस ये सब 2 बचेगा और इधर ये 2 की पावर 1 हो जाएगी, यानी ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये 2 और 2 आ जाएगा 4/2 की पावर हाफ, तो आ जाएगा 4/√2। 4/√2 का मकसद है कि हैंस ये विल ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव, हैंस एट x इज इक्वल टू -1/2 ln 2 वैल्यू इज मिनिमम आ रही है। और मिनिमम वैल्यू है कितनी? अब आप f ऑफ x कितने के बराबर है? ओरिजिनल फंक्शन देखें, f ऑफ x है 2e पावर x और प्लस e पावर -x। तो मिनिमम वैल्यू या रिलेटिव मिनिमम कितना आएगा? वो आएगा f ऑफ -1/2 ln 2 इज इक्वल टू 2e पावर -1/2 ln 2 और प्लस e पावर -1/2 ln 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 और e की पावर ये हो जाएगी ln 2 का पावर -12 और प्लस e का पावर ये हो जाएगा 1/2 ln 2। तो ये 2 ln और e का पावर कैंसिल हो जाता है, 2 और ये 2 हो जाएगा -12 और प्लस ये e की पावर ln 2 पावर हाफ। तो ये हो जाएगा 2/2 की पावर हाफ, इस तरह लिख दूँ, प्लस ये e और ln कैंसिल हो जाएगा, ये 2 की पावर हो जाएगी हाफ, 2 की पावर हाफ। तो ये आ जाएगा 2/√2 और प्लस ये भी √2। तो आप देखिए 2/√2 बेसिकली इसको √2 इंटू √2/√2 प्लस √2 करूँ, √2 में कैंसिल, तो ये जाएगा √2 प्लस √2 जो क्या जाएगा 2/√2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 2/√2 और 2/√2 मिनिमम जो है वो आप निकाल सकते हैं कि कितनी है 2/√2 मिनिमम। तो 2/√2 मिनिमम अगर मैं करूँ तो 2/√2 मिनिमम ये आ रही है 2.828 आ रही है, या आप ये लिख दें आंसर तभी ठीक है, या 2.828 है, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब लास्ट पार्ट है इसका, देखें लास्ट पार्ट है 6th पार्ट। ये कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर की। तो f प्राइम x जो आ जाएगा 2x का होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर का होगा कितना 2x, और f डबल डैश x कितना आ जाएगा, ये 2 का 0 और -2x का -2, तो f डबल डैश x आ जाएगा -2 के। अब f डैश x 0 के इक्वल रखूँगा तो 2 माइनस 2x आएगा 0 के, तो मैं कह सकता हूँ कि -2x इज इक्वल टू -2 के, तो x आ जाएगा 1 के। अब x 1 के आ गया तो मैं f डबल डैश x जो है वो -2 है, तो f डबल डैश 1 जो है वो -2 है, जो कि नेगेटिव आ रहा है, तो मैं कहूँगा एट x इज इक्वल टू 1 वैल्यू इज मैक्सिमम। और अगर मैक्सिमम वैल्यू पुट करूँगा तो कितनी आनी चाहिए? मैक्सिमम इज इक्वल में पहले f ऑफ x लिखता हूँ और कितने के f ऑफ x है बेसिकली हमारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो f ऑफ 1 कर दूँ तो आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो f ऑफ 1 आ जाएगा 2 माइनस 1, तो f ऑफ 1 आ जाएगा 1 के। तो यानी मैं कहता हूँ कि वैल्यू रिलेटिव मैक्सिमम इज 1 and it occurs when x is equal to 1। तो ये सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो गए। थैंक यू।